हाउ टू चूज़ अ करियर व्हेन यू आर अनडिसाइडेड। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा करियर बेटर है आपके लिए, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। किसी का भी प्रोफेशनल करियर अराउंड 25 to 30 ईयर्स का होता है, डिपेंडिंग ऑन व्हेन डू यू स्टार्ट। बट बहुत बार ऐसा होता है कि वी जस्ट स्टार्ट बिकॉज दैट वॉज अवेलेबल टू अस और इट केम ईजीली टू अस। बट आफ्टर अ वाइल हम रियलाइज़ करते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो हम एंजॉय नहीं कर रहे हैं, या हम जो कर रहे हैं उसमें हमारा फ्यूचर नहीं है। नाउ ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, मेनी पीपल हैव द सेम प्रॉब्लम। सो इस वीडियो में मैं आपको 6 की पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप अपना करियर डिसाइड कर सकते हैं इफ़ आपको करियर चूज़ करने में डिफ़िकल्टी आ रही है और आप थोड़े कन्फ्यूज्ड हैं। सो आप मेरे साथ बने रहें। मेरे 29 प्लस ईयर्स ऑफ IT इंडस्ट्री एक्सपीरियंस में ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है और आई हैव सीन मेनी पीपल गो थ्रू दिस। कुछ लोगों को मैंने सजेस्ट किया, एडवाइस किया सो दैट दे कैन चूज़ द राइट करियर ऑप्शन फॉर द फ्यूचर। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट है अपने आप को आप असेस करें। अगर आप वो काम करते हैं जो आप पसंद करते हैं, देयर कुड बी नथिंग बेटर देन दैट, बट इट डज नॉट हैपन इन ऑल द केसेस। हाउ विल यू मेक दैट हैपन? आप ये कर सकते हैं अगर आप अपने आप को बेहतर तरीके से समझ सकें। अपने आप को समझने का मतलब क्या होता है? आप अपने वैल्यू सिस्टम को समझें, आप अपने इंटरेस्ट को समझें, आपकी सॉफ्ट स्किल्स क्या क्या है और आपका एप्टीट्यूड क्या है और आपकी पर्सनालिटी टाइप क्या है। ये समझना बहुत ज़रूरी है टू चूज़ द राइट करियर ऑप्शन। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, अगर आपको एक टीम में काम करना अच्छा लगता है, आपको एक टीम को मैनेज करना अच्छा लगता है, तो आपके लिए एक मैनेजर और एक प्रोजेक्ट मैनेजर का जो करियर ऑप्शन है वो बेटर होगा। बट अगर आप ऐसे हैं जो टीम के साथ काम नहीं करना चाहते हैं या आपको वो बहुत ही कंफर्टेबल नहीं लगता है, आप अपने डेस्क पे अकेले काम करना चाहते हैं, देन आपके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का करियर बिल्कुल ही गलत होगा। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे? सो कुछ ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल है जो आपको हेल्प कर सकते हैं डिसाइड करने में, बेस्ड ऑन आप क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं। वो आपको हेल्प कर सकते हैं अपने आप को समझने में और उसके हिसाब से वो कुछ करियर ऑप्शंस आपको सजेस्ट करते हैं। मैं उसके लिए URL डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2। सो एक बार आपने अपने आप को असेस किया और इसके हिसाब से आप कुछ करियर ऑप्शंस को अपने लिए लिस्ट कर लें कि मैं ये करियर ऑप्शन चूज़ कर सकता हूँ। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि आप इन करियर ऑप्शंस के बारे में ज़्यादा एक्सप्लोर करें। जो भी करियर ऑप्शन में डिसाइड किए, प्लीज़ रिमेंबर, आप एक ही करियर ऑप्शन ना डिसाइड करें, आप एक से ज़्यादा करें। अब एक्सप्लोर करने का मतलब क्या होता है? अब एक्सप्लोर करने का मतलब ये होता है कि आप ये समझने की कोशिश करें कि इस पर्टिकुलर करियर ऑप्शन का प्रॉस्पेक्ट क्या है, ये लॉन्ग टर्म के लिए या ये शॉर्ट टर्म के लिए। बहुत सारे करियर ऑप्शंस स्टार्ट बहुत अच्छे होते हैं बट उनका फ्यूचर नहीं होता है, वो एक स्टॉप हो जाते हैं एक लेवल पे जाके। अगर आपको 25-30 ईयर्स काम करना है तो आपको एक ऐसा करियर ऑप्शन चाहिए और करियर पाथ चाहिए जिसमें कि आप ग्रो कर सकें। नेक्स्ट चीज़ जो आपको समझने की ज़रूरत है वो इस पर्टिकुलर और इन पर्टिकुलर करियर ऑप्शंस में स्किल्स क्या चाहिए और करेंटली आपके जो स्किल्स हैं इसमें और जो रिक्वायर्ड स्किल है उसमें क्या गैप है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक ऑप्शन है आपके करियर ऑप्शन का कि आप फिनेंस में जा सकते हैं, बट आपका फिनेंस से कोई कनेक्शन नहीं है, आप एक ग्रेजुएट हैं या तो साइंस में हैं या आर्ट्स में, अब आपके लिए बड़ा गैप है। अगर आपका एप्टीट्यूड है, आप इंटरेस्टेड हैं एंड यू आर रेडी टू पुट अप हार्ड वर्क, आप फिर भी कर सकते हैं। बट आपको ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि ये गैप कितना बड़ा है, क्योंकि जो अगला पॉइंट है वो इससे ही रिलेटेड है। क्योंकि गैप जितना बड़ा होगा उसको एक्वायर करने में उतना ही टाइम लगेगा और उतना ही कॉस्ट लगेगा। तो आपके लिए जो फोर्थ पॉइंट है वो ये समझना है कि ये मेरे लिए फीजिबल है एज ऑफ नाउ टू गो फॉर दिस। क्या आप उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टडीज़ में? क्या आप एजुकेशन लेके उसकी EMI फिल कर सकते हैं? क्या आपके पास इतना टाइम है? क्या आपके पास कोई फाइनेंशियल लाइबिलिटी तो नहीं है
कि आप गैप नहीं ले सकते। इन सारे केसेस में आपको ये समझना और अपने आप को असेस करना कि आप कैसे ये स्किल्स एक्वायर करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए 2 या 3 ऑप्शन चूज़ करना ज़रूरी है, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि कोई एक ऑप्शन बहुत बढ़िया है बट आपके लिए फीजिबल नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन और नेक्स्ट स्टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको अपना गोल डिफाइन करना है। अब गोल इसलिए डिफाइन करना है बिकॉज कुछ गोल्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म होते हैं और कुछ गोल्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म होते हैं। सो जो लॉन्ग टर्म गोल होगा वो जनरली शॉर्ट टर्म गोल्स को मिला के बनेगा। तो अगर आप शॉर्ट टर्म गोल की बात करेंगे तो ये 6 मंथ से लेकर 2 ईयर्स तक का हो सकता है, और अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये 3 से 5 साल का हो सकता है। अब शॉर्ट टर्म गोल्स के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? एक नया स्किल आपको अक्वायर करना है, एक 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स करना है और एक एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम करना है, आपको एक करियर चेंज करना है, और आपको इवन एक एम्प्लॉय जो करंट जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं वो आपको चेंज करना है। ये सब शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर और मे बी 2 ईयर्स। लॉन्ग टर्म गोल्स थोड़े ज़्यादा सब्जेक्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक मैनेजमेंट पोजीशन में जाना है, आपको एक नेटवर्क बिल्ड करना है, आपको लीडरशिप एक्सपीरियंस अचीव करना है, गेन करना है, और फिर एक लीडरशिप पोजीशन में मूव करना है। अब ये जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं ये थोड़े सब्जेक्टिव साउंड करते हैं। अब इसको अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको डिवाइड करना पड़ेगा शॉर्ट टर्म गोल्स। तो जो भी आपके गोल्स हैं आप उसको एक्शनेबल प्लान में जब तक कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक वो अचीवेबल नहीं है, जो कि लास्ट पॉइंट है जिसको हम करियर एक्शन प्लान कह सकते हैं। तो आपको हमेशा एक करियर एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा जिसमें शॉर्ट टर्म गोल्स होंगे जो हेल्प करेंगे आपको अचीव करने में लॉन्ग टर्म गोल्स को। तो अब शॉर्ट टर्म गोल बनाने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब एक्शन प्लान बना रहे हैं तो आप करेंटली क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपने डिसाइड किया कि एक नया स्किल गेन करना है। अब इस स्किल के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अब ये पढ़ने के लिए आपको क्या एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा कि आप कितना टाइम डिवोट कर सकते हैं वो पढ़ाई करने के लिए। सिमिलरली, अगर आप कोई डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं, 1 ईयर प्रोग्राम और 9 मंथ्स प्रोग्राम एंड समथिंग लाइक दैट, आपको देखना पड़ेगा कि आप वो प्रोग्राम अटेंड कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। आपको सिर्फ होप करने से और विश करने से आपका काम नहीं होगा, आपको वो एफर्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि आपको अचीव करना है, और अचीव करने के लिए आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा। तो हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, आप किसी दूसरे से कंपेयर मत करें, आप अपना खुद का गोल स्टैब्लिश करें और खुद का एक्शन प्लान बनाएं। ये क्लास में फर्स्ट होने की रेस नहीं है, ये आपको खुद का अपना गोल अचीव करने की रेस है। तो ये डिसिप्लिन, ये कंसिस्टेंसी आपके खुद के लिए। अब अगर सपोज आपका एक लॉन्ग टर्म गोल है कि आपको एक मैनेजमेंट पोजीशन में जाना है, तो इसके लिए आप क्या क्या एक्शन प्लान बना सकते हैं? इसमें होगा आपको स्किल एक्वायर करना है, आपको स्किल एक्वायर करने के बाद अपनी एबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करनी है अपने मैनेजमेंट को, सो दैट आपको अपॉर्चुनिटी मिले। आपको अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद आपको वो इस रोल में एक्सपीरियंस आएगा। हो सकता है इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट भी एक्वायर करना पड़े। सो ये सारे एक्शन प्लान आपके लिए रिक्वायर्ड हैं टू अचीव योर लॉन्ग टर्म गोल ऑफ गेटिंग इनटू अ मैनेजमेंट पोजीशन। तो आपको इन सब के ऊपर काम करना पड़ेगा। सो एक्शन प्लान का जो एडवांटेज है वो 2 है। 1, ये आपको प्लान करने में हेल्प करता है और इसके थ्रू आप डिसिप्लिन रह सकते हैं, फोकस्ड रह सकते हैं। अगर आपने ऐसे गोल्स बनाए जो आप अचीव कर पा रहे हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप मोटिवेटेड होते हैं फॉर द नेक्स्ट वन एंड फॉर द नेक्स्ट वन। सो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक प्रॉपर एक्शन प्लान बनाएं। मैं आपको एक लिंक दूंगा जहाँ पे एक्शन प्लान कैसे बनाते हैं इसके बारे में डिस्क्रिप्शन होगा। आई होप ये जो 6 स्टेप मैंने बताए इससे आपको हेल्प मिलेगा आपको अपना करियर चूज़ करने में। बट एक चीज़ आपको याद रखनी ज़रूरी है, ये जो वर्ल्ड है दिस इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बट इट्स हाईली कॉम्पिटिटिव एंड इट्स चेंजिंग वेरी रैपिडली। तो आप ये गोल 3 to 5 ईयर्स का बना सकते हैं ब्रॉडली टू अंडरस्टैंड कि आपको मैनेजमेंट पोजीशन में जाना है।
बट जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं वो हो सकता है आपको मॉडिफाई करना पड़े बिकॉज ऑफ द चेंजिंग सिनारियोस। सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ इट। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में डाल सकते हैं या मेरे को इस ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं। मुझे खुशी होगी मैं आपके किसी हेल्प में आ सकूं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।